नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आज हम लोग का जो विषय है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जो है वो एक ऐसी आकृति है जो कि तीन भुजाओं से घिरी होती है। सबसे पहले हम लोग करते गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारा टॉपिक, ये हम लोग राइट डाउन कर देते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इसको समझने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा समझने के लिए कि आखिर त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज जो होता है वह क्षेत्र है जो कि तीन भुजाओं से घिरा है। जैसे मान लीजिए यह जो है ए बी सी एक त्रिभुज है जो कि ए बी बी सी और ए सी तीन भुजाओं से घिरा हुआ है। अब हम लोग एरिया को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो त्रिभुज को हम लोग मुख्यतः दो प्रकार में बांटते हैं। पहला जो है वो है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार का त्रिभुज होता है। एक होता है जिसकी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी की सभी जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज ए, ये सभी इसकी भुजाएं आपस में बराबर है। दूसरा वैसा त्रिभुज जिसकी कि कम से कम दो भुजाएं बराबर हों, तो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको ऐसे बता दे रहे हैं। तो ए तो ठीक है, लेकिन यह जो हो जाएगा बी, देखने में भी छोटा लग रहा है। और तीसरा जो है वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होगा जिसकी कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। तो जैसे इसको हम लोग देख रहे हैं, तो ए बी और सी, ये तीन प्रकार से जो है कि मुख्य रूप से जो है कि तीन प्रकार के त्रिभुज हैं। तो अब हम लोग क्या इसको देख रहे हैं कि ये त्रिभुज जो है कि तीन प्रकार का त्रिभुज है। अब जो भुजा के आधार पर तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो है वो हम लोग का है कोण के आधार पे, कोण के आधार पे। आप सोच रहे हो कि बीच का जगह मैंने क्यों छोड़ रखा है, तो अभी हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर जो पहला है वो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इसमें जो होगा वो एक कोण जो होगा वो कम से कम समकोण होगा। दूसरा जो होगा ये है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें कि तीनों जो कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। जो भी कोण बनेगा यहाँ पे सभी जो होंगे 90 से कम वाले होंगे। और तीसरा जो प्रकार हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कि जो ये कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पर जो मैंने कोण का निर्माण किया है वो जो है ये 90 से अधिक है। तो जहां भी 90 से कम तो तीनों हो गया, और समकोण एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इस तरीके से ये कोण के आधार पर हो गया न्यून समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। नाम लिख दिया जाए अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीन हो गया कोण के आधार पे और तीन हो गया भुजा के आधार पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारा जो मेन जो टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये 6 जो प्रकार हैं उसको हम लोग देखें कि कैसे हम लोग इसका जो क्षेत्रफल है वो फाइंड आउट करते हैं। तो बीच से पहले मैं इस त्रिभुज को हटा दूं क्योंकि इसका डेफिनेशन हो चुका है। अब देखिए ये जो समबाहु जो त्रिभुज है, ये इसकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है ये लगाया जाता है √3/4 a²। अब ये √3/4 को हम लोग 0.433 a² भी कह सकते हैं। तो या तो √3/4 a² ले लीजिए या फिर 0.433 a², इससे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो समबाहु जो त्रिभुज है इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि इसके दो भुजाएं चूंकि बराबर हैं तो यहाँ पे हम लोग हीरो फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरो फॉर्मूला, ये हीरो फॉर्मूला क्या है भाई? तो हीरो जो है वो सचमुच हीरो है, इसमें क्या बात है। तो हीरो जो है इसमें कहते हैं कि जो भुजाएं हैं उसको आपस में जोड़ लीजिए। तो a प्लस
बी और बटा में 2 कर दीजिए, जो ये आता है ये एस हो गया, और जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा ये मुख्यतः कैसे हो जाएगा, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सभी को ब्रैकेट में डाल करके अंडर रूट डाल दीजिए। जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा यही हम लोग का इस त्रिभुज का रिजल्ट होगा। ये जो यहाँ पे है ये फॉर्मूला विषम बाहु त्रिभुज में भी बिल्कुल काम कर जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये तो है, तो यहाँ पर हम 2 बार ये लिख देंगे, अगर ये ए है तो यहाँ पर 2 बार ये लिख देंगे, तो दोनों में से इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। विषम बाहु के लिए एप्लीकेबल है। अब जो ये जो विषम द्विबाहु त्रिभुज है इसको 2 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है कि अब चूंकि ये इस तरीके से है तो याद कीजिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच से काट सकते हैं। तो यदि हमारे पास ए पता है और ये बी है तो ये आधा जो हो जाएगा b/2 और ये हो जाएगा b/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक फार्मूला हम लोग के पास मिलता है जो कि समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है, वो होता है 1/2 b/h। ये हो जाएगा b बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो बेस और हाइट को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो समकोण का निकलता है, और ये भी यहाँ पर भी देखिए समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 b को हम लोगों ने b/2 लिख दिया और h को h लिख दिया। तो क्या होगा, 2 कट जाएगा तो फिर 1/2 bh ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हम लोग को प्राप्त हो सकता है। न्यून कोण जो त्रिभुज है इसमें भी देखें तो अगर यहाँ से अगर कोण पता है तब तो नहीं निकलेगा, लेकिन कम से कम उसका भुजा पता होना चाहिए। तो कोण के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भुजा हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कि अगर न्यून कोण जो होगा तो हो सकता है कि वो 3 अलग अलग तरीके का हो सकता है, या तो वो समद्विबाहु होगा या फिर विषम बाहु होगा। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि इस तरीके से जो हीरो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके निकाला जा सकेगा। नहीं तो ये जो 1/2 b/h जो है समकोण त्रिभुज का जो है वो यहाँ से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये b है और ये a है, b है, ये है a b है, तो फिर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1/2 b/h कर सकते हैं, नहीं तो a b जो ये समद्विबाहु के लिए या फिर विषम बाहु के लिए कर देते हैं उससे निकाल सकते हैं। जो अधिक कोण त्रिभुज है उसमें तो तीनों जो होंगे वो ABC होंगे। तो ABC जब हो जाएंगे तो यहाँ पे हीरो फार्मूला लगेगा, मतलब कि हीरो का जो फार्मूला है वो सभी जगह जो है काम कर रहा है। तो जो फार्मूला है वो सब जगह काम कर रहा है, और इस आधार पे जो है हम लोग भुजा के आधार पे जो है तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोण के आधार पे है तो भी हम लोग हीरो फार्मूला को लगा करके और जो समकोण का जो फार्मूला है उसको लगा करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब समबाहु की जहाँ भी बात आ जाएगी तो उसके इसमें हम लोग √3/4 लगाते हैं, तो फिर वो फार्मूला जो है सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, और इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है मुख्य रूप से क्लास 4, 5, 6, 7 इन सब में ज़्यादा एप्लीकेबल है, और आगे तो है ही क्लास 10th में भी इसको ये तो पूरे जीवन भर के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर 4, 5, 6 से शुरू हो जाता है और 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है सब जगह यह निकाल देता है। अब देखिए इसका यूज कहाँ है, तो थोड़ा सा हम लोग यूज कर देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एरिया जो है वो इस तरीके का है, और इस एरिया का फिर ये इस तरीके से जो है हम लोग एक फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये जो है 3 है, ये जो है 5 है, ये 5 है, और यदि यह भी 5 है, ये जब अगर 4 है, ये 4 है, तो पूरे एरिया का हम लोग को फाइंड आउट कीजिए कि पूरा जो एरिया है वो कितना है। तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग बनाएंगे और इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन जोड़ देंगे। जब ये 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, और जब ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो हम लोग के पास मिलता है कुल A, B और C 3 एरियाज मिलते हैं अगर जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो B का जो हो जाएगा तो वो तो बड़ा आसान है कि 5 × 3 हो जाएगा, प्लस जब ये है तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस √3/4 और 5 का स्क्वायर, प्लस ये जब हो जाएगा तो समद्विबाहु का हो जाएगा। तो समद्विबाहु के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर से एक लगा दीजिए जो कि है कि समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 ×
ये 3/2 हो गया, और फिर ये हो जाएगा h जो हो जाएगा, ये h जो हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को चूंकि h नहीं पता है तो यहाँ पर जो ये दिक्कत करेगा, तो इस कारण से यहाँ पर हीरो फार्मूला लगाएंगे। तो हीरो फार्मूला में क्या करता है कि 4 + 3 + 7, तो 4 + 3 7 + 4 11, तो 11 - 4, फिर 11 - 4, फिर 11 - 3, और इस तरीके से जो है इन सबको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास जो रिजल्ट आएगा वही देखना है कि कितना रिजल्ट आता है। तो ये हो जाएगा 5 या 15, और ये हो जाएगा 25 25 4 कर देंगे तो 100, मतलब लगभग ये जो है ये 10 के लगभग में आ जाएगा। और इन सब को जब कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये आ जाएंगे जो है, यहाँ पर बच जाएगा 7, यहाँ पर भी 7 7 7, और ये 7 7 और फिर 8 7 7, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 11 + 7 + 7 + 8, यानी 7 से 24 15 15 8 23 और 2 1 3 33, और 33 जब हो जाता है तो ये लगभग हो जाता है 5.7 के लगभग में आएगा। और तो इस तरीके से होगा 15 25 5 30, यानी कि 30.7 के लगभग में इसका, और सभी जो है सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम लोग के पास त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हो और उसको कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी दिया रहेगा तो कम से कम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब यहाँ पे एक चूंकि क्वाड्रिलेटरल आ जा रहा है तो कहे कि कैसे निकला, तो इसके लिए हम अगली जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि कैसे क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो उसके लिए अलग क्लास में अगला क्लास देखते रहिए, अगला वीडियो देखते रहिए। आप लोग के लिए थैंक यू, सभी लोगों का धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।